माँ जी, आप हर साल इस पुराने वट वृक्ष की इतनी श्रद्धा से पूजा क्यों करती हैं? नई बहू राधिका ने अपनी सास सावित्री देवी से पूछा। सुबह का समय था। पूरे गांव की सुहागिनें लाल साड़ी पहनकर मंदिर के पास खड़े विशाल वट वृक्ष के चारों ओर धागा बांध रही थी। कोई अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रही थी, तो कोई अपने टूटते परिवार को बचाने की प्रार्थना। लेकिन राधिका के चेहरे पर श्रद्धा नहीं, केवल जिज्ञासा थी और थोड़ी उपेक्षा थी। शहर में पली बड़ी राधिका को ये सब पुराने जमाने की बातें लगती थी। उसे लगता था कि पूजा पाठ से ज़्यादा जरूरी पैसा और आधुनिक सोच है। सावित्री देवी ने उसकी बात सुनी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटी, वट वृक्ष केवल पेड़ नहीं होता, ये हमारे परिवार की जड़ों की तरह होता है। इसकी शाखाएं हमें सिखाती हैं कि परिवार कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, जड़ों से जुड़ा रहे तो कभी नहीं टूटता। इस पूजा में केवल पति की लंबी उम्र नहीं मांगी जाती, बल्कि पूरे परिवार की खुशहाली की प्रार्थना की जाती है। लेकिन राधिका ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने मन ही मन सोचा कि गांव की औरतें बस अंधविश्वास में जीती हैं। सावित्री देवी का परिवार गांव में बहुत सम्मानित था। उनके पति रामदास जी गांव के सबसे ईमानदार व्यक्ति माने जाते थे। बड़ा बेटा अजय शहर में नौकरी करता था और उसकी पत्नी राधिका अभी कुछ महीने पहले ही इस घर में आई थी। छोटा बेटा मोहन खेती संभालता था और उसकी पत्नी सुनीता बहुत संस्कारी और धार्मिक थी। पूरे घर में केवल राधिका ही ऐसी थी जिसे पूजा पाठ और परंपराओं से चिढ़ थी। उसे लगता था कि इन सब कारणों से महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती। उस दिन जब सभी महिलाएं वट वृक्ष की परिक्रमा कर रही थी, तब भी राधिका मोबाइल में व्यस्त बैठी थी। गांव की औरतें उसे देखकर धीरे धीरे बातें करने लगी, लेकिन सावित्री देवी ने किसी को कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे पर केवल चिंता थी कि कहीं नई बहू परिवार की परंपराओं से इतनी दूर ना हो जाए कि रिश्तों का महत्व ही भूल बैठे। शाम को जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था, तभी अचानक रामदास जी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तेज सीने में दर्द होने लगा। घर में अफरा तफरी मच गई। मोहन तुरंत डॉक्टर को बुलाने दौड़ा और सावित्री देवी भगवान के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। राधिका पहली बार इतना डर गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। डॉक्टर ने आकर बताया कि रामदास जी को दिल का दौरा पड़ा है और उन्हें तुरंत शहर के अस्पताल ले जाना पड़ेगा। रात भर पूरा परिवार अस्पताल के बाहर बैठा रोता रहा। सावित्री देवी बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे वट वृक्ष देव, मेरे सुहाग और मेरे परिवार की रक्षा करना। राधिका उन्हें देखती रही। पहली बार उसे महसूस हुआ कि एक पत्नी अपने पति के लिए कितनी सच्ची श्रद्धा और प्रेम रखती है। उस रात उसने पहली बार अपने भीतर डर महसूस किया कि अगर परिवार का कोई आधार टूट जाए तो पूरा घर बिखर सकता है। अगली सुबह डॉक्टर ने बताया कि खतरा तो टल गया है, लेकिन रामदास जी को बहुत संभाल कर रखना होगा। ये सुनकर सबकी जान में जान आई। सावित्री देवी अस्पताल के बाहर लगे एक छोटे से वट वृक्ष के सामने जाकर रो पड़ी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, तुमने मेरी लाज रख ली। राधिका दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके मन में पहली बार सवाल उठा कि क्या सच में श्रद्धा में इतनी शक्ति होती है? क्या यही वजह है कि उसकी सास इस पूजा को इतना महत्व देती हैं? लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने मन ही मन खुद को समझाया कि ये सब केवल संयोग है। फिर भी उसके भीतर कहीं न कहीं एक हल्की सी बेचैनी जन्म ले चुकी थी। कुछ दिनों बाद रामदास जी घर लौट आए। पूरा परिवार फिर से सामान्य होने लगा, लेकिन सावित्री देवी पहले से ज़्यादा कमज़ोर और भावुक हो गई थी। एक रात उन्होंने राधिका को अपने पास बुलाकर कहा, बेटी, परिवार को बांध कर रखने के लिए केवल पैसा काफ़ी नहीं होता। त्याग, श्रद्धा और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। वट वृक्ष की पूजा हमें यही सिखाती है कि जैसे इसकी जड़ें धरती में गहरी होती हैं, वैसे ही परिवार की जड़ें प्रेम और विश्वास में गहरी होनी चाहिए।
राधिका चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। उसके पास कोई जवाब नहीं था। रामदास जी के अस्पताल से लौटने के बाद घर में सब कुछ सामान्य दिखने लगा था, लेकिन भीतर ही भीतर कई रिश्तों में दरारें पड़ने लगी थी। अजय की नौकरी शहर में थी और वो अक्सर कई कई दिनों तक घर नहीं आ पाता था। राधिका अब गांव के जीवन से और ज्यादा परेशान रहने लगी थी। उसे लगता था कि इस घर में हर बात पर परंपराओं और संस्कारों का बोझ डाल दिया जाता है। सुबह जल्दी उठना, बड़ों के पैर छूना, घर के मंदिर में दीपक जलाना, सब उसे मजबूरी लगने लगा था। दूसरी ओर सुनीता पूरे मन से घर और परिवार की सेवा करती थी। सावित्री देवी भी हर छोटी बड़ी बात में सुनीता की तारीफ कर देती, जिससे राधिका के मन में धीरे धीरे ईर्ष्या बढ़ने लगी। उसे लगने लगा कि इस घर में उसकी कोई कद्र नहीं है। एक दिन गुस्से में उसने अजय से कहा, तुम्हारे घर वालों को तो बस सुनीता ही अच्छी लगती है। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं कभी उनकी पसंद नहीं बन सकती। अजय ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्दों में अब पहले जैसा धैर्य नहीं बचा था। नौकरी का तनाव, घर की कलह, दोनों उसे भीतर से तोड़ने लगी थी। उधर सावित्री देवी हर दिन वटवृक्ष के नीचे दीपक जलाकर अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करती थी। गांव की महिलाएं कहती थी कि उनके मन में बहुत सच्चाई है, तभी उनके घर पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है। लेकिन शायद इस बार परिवार पर कोई बुरी नज़र लग चुकी थी। एक शाम अजय का फोन आया कि उसकी कंपनी में अचानक छटनी शुरू हो गई है और उसकी नौकरी भी खतरे में है। ये सुनते ही घर का माहौल फिर भारी हो गया। रामदास जी ने बेटे को हिम्मत दी, लेकिन उनकी अपनी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। राधिका डर गई थी, क्योंकि उसे शहर की सुविधाओं और आरामदायक जीवन की आदत थी। उसे लगने लगा कि अगर अजय की नौकरी चली गई तो उसकी सारी खुशियां खत्म हो जाएंगी। उस रात उसने पहली बार भगवान के सामने हाथ जोड़े, लेकिन उसके मन में श्रद्धा से ज़्यादा डर था। कुछ दिनों बाद वही हुआ जिसका डर था। अजय की नौकरी चली गई। फोन पर उसकी टूटी हुई आवाज़ सुनकर सावित्री देवी की आंखें भर आई। अजय ने कहा, माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। सावित्री देवी ने खुद को संभालते हुए कहा, बेटा, दुख हमेशा नहीं रहता। परिवार साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। लेकिन राधिका ये सब सुनकर बिखर गई। उसने गुस्से में कहा, अगर हम शहर में अलग रहते तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। यहाँ गांव के खर्चे और जिम्मेदारियां ही खत्म नहीं होती। उसकी ये बात सुनकर रामदास जी चुप हो गए। उनके चेहरे पर ऐसा दर्द था मानो किसी ने उनके दिल पर चोट मार दी हो। मोहन ने पहली बार भाभी को गुस्से में जवाब दिया, भाभी, परिवार बोझ नहीं होता, मुश्किल वक्त में यही साथ खड़ा रहता है। लेकिन राधिका उस समय किसी की बात सुनने की हालत में नहीं थी। अगले दिन वट सावित्री व्रत था। गांव की सभी महिलाएं तैयार होकर वट वृक्ष की पूजा के लिए जा रही थी। सावित्री देवी ने राधिका से भी चलने को कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा, अगर पूजा से सब ठीक होता तो अजय की नौकरी क्यों जाती। ये सुनकर सावित्री देवी की आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप पूजा के लिए चली गईं। वट वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने रोते हुए भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरी बहू को सही रास्ता दिखाना, उसके मन का अहंकार खत्म करना। उसी समय तेज आंधी चलने लगी। महिलाएं डर कर इधर उधर भागने लगी, लेकिन सावित्री देवी वट वृक्ष को पकड़कर खड़ी रहीं। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो ये वृक्ष उन्हें साहस दे रहा हो कि कठिन समय में जड़ों को छोड़ना नहीं चाहिए। इधर घर में अकेली बैठी राधिका अचानक बेचैन होने लगी। उसे बार बार अजय की चिंता सताने लगी। तभी फोन आया कि अजय जिस बस से इंटरव्यू देने जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे। पूरे घर में मातम जैसा माहौल हो गया। मोहन तुरंत शहर के लिए निकल पड़ा। सावित्री देवी जब पूजा करके लौटी और ये खबर सुनी तो उनके हाथ से पूजा की थाली गिर गई।
वे तुरंत मंदिर में जाकर भगवान के सामने बैठ गईं। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हे वट वृक्ष देव, मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरे परिवार को टूटने मत देना। राधिका उस रात पहली बार पूरी तरह टूट गई थी। उसे अपनी हर बात याद आने लगी। उसे लगने लगा कि उसने हमेशा केवल खुद के बारे में सोचा, कभी परिवार के दर्द को समझने की कोशिश ही नहीं की। वो रोते हुए सावित्री देवी के पास गई और उनके पैरों में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। सावित्री देवी ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। उस समय दोनों के आंसू एक जैसे थे। एक माँ अपने बेटे के लिए रो रही थी और एक पत्नी अपने पति के लिए। पूरी रात किसी की आंखों में नींद नहीं थी। घर के आंगन में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सावित्री देवी मंदिर के सामने बैठी लगातार भगवान का नाम जप रही थी और राधिका उनके पास सिर झुकाए रो रही थी। हर गुजरता पल जैसे दिल की धड़कनों को और भारी कर रहा था। सुबह होते ही मोहन का फोन आया। उसकी आवाज़ थकी हुई और भारी हुई थी। उसने बताया कि अजय खतरे से बाहर है, लेकिन उसके सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। ये सुनते ही पूरे घर ने राहत की सांस ली। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर वटवृक्ष की ओर देखा और कहा, तुमने फिर मेरी लाज रख ली प्रभु। लेकिन राधिका का मन शर्म और पश्चाताप से भर चुका था। उसे लग रहा था कि जिस परिवार और परंपरा का उसने हमेशा मजाक उड़ाया, वही आज उसके पति की सलामती के लिए रात भर प्रार्थना करता रहा। 2 दिन बाद अजय घर लौट आया। उसके हाथ में प्लास्टर था और माथे पर गहरी चोट का निशान। उसे उस हालत में देखकर राधिका खुद को रोक नहीं पाई और उसके सीने से जाकर लग गई। अजय ने पहली बार अपनी पत्नी को इस तरह टूटते हुए देखा था। उसने धीमी आवाज में कहा, राधिका, शायद भगवान ने हमें कोई संकेत दिया है कि रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये सुनकर राधिका और ज़्यादा रोने लगी। उसी शाम उसने पहली बार अपनी मर्जी से घर के मंदिर में दीपक जलाया। सावित्री देवी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उनके चेहरे पर हल्की सी शांति दिखाई दे रही थी। उन्हें लगा कि शायद उनकी बहू अब रिश्तों और श्रद्धा का महत्व समझने लगी है। कुछ दिनों बाद गांव में फिर से वटवृक्ष के पास बड़ा धार्मिक आयोजन रखा गया। गांव की बुजुर्ग महिलाएं कहती थी कि इस वृक्ष में वर्षों की तपस्या और आशीर्वाद बसता है। राधिका इस बार खुद सावित्री देवी के साथ वहां गई। उसने पहली बार ध्यान से उस विशाल वृक्ष को देखा। उसकी फैली हुई शाखाएं मानो पूरे गांव को अपनी छांव में समेटे हुए थी। जड़ें इतनी मजबूत थी कि कई तूफानों के बाद भी वृक्ष अडिग खड़ा था। सावित्री देवी ने धीमे स्वर में कहा, बेटी, परिवार भी इसी वृक्ष की तरह होता है। जब तक जड़ें मजबूत रहती हैं, तब तक कोई आंधी उसे गिरा नहीं सकती। राधिका की आंखें भर आई। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने अहंकार में परिवार की जड़ों को ही कमज़ोर करना शुरू कर दिया था। उसी दौरान एक और मुसीबत घर पर आ गई। रामदास जी की पुरानी ज़मीन पर उनके दूर के रिश्तेदारों ने कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी। गांव में विवाद बढ़ने लगा। रिश्तेदारों को पता था कि अजय घायल है और परिवार पहले से परेशान चल रहा है, इसीलिए वे इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते थे। एक दिन वे लोग घर आकर ऊंची आवाज़ में झगड़ा करने लगे। रामदास जी का चेहरा अपमान से झुक गया। मोहन गुस्से में था, लेकिन सावित्री देवी ने उसे शांत रहने को कहा। तभी राधिका अचानक सबके सामने खड़ी हो गई। उसने दृढ़ आवाज़ में कहा, ये घर और ये ज़मीन हमारे परिवार की पहचान है। हम टूटे नहीं हैं, हम सब साथ में हैं। उसकी आवाज़ में पहली बार परिवार के लिए अपनापन था। सावित्री देवी की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उनकी बहू सच में बदल रही है। उस रात राधिका अकेले वटवृक्ष के पास गई। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। हल्की हवा में वृक्ष की पत्तियां सरसराहट कर रही थी। राधिका ने कांपते हाथों से वृक्ष को छुआ और रोते हुए बोली, मैं हमेशा अपने सुख और अपने अहंकार को सबसे ऊपर रखती थी। मैंने कभी परिवार की शक्ति को समझा ही नहीं। अगर मेरे परिवार पर आई ये मुसीबत टल जाए तो मैं इस घर को हमेशा जोड़े रखने की कोशिश करूंगी। उसके आंसू मिट्टी में गिरते रहे। उसी समय ऐसा महसूस हुआ
जैसे उसके मन का सारा बोझ हल्का हो रहा हो। वर्षों बाद उसके भीतर सच्ची श्रद्धा जन्म ले रही थी। अगले दिन गांव के पंचायत में जमीन का फैसला होना था। रिश्तेदारों ने पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन अचानक गांव के कई बुजुर्ग रामदास जी के समर्थन में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि रामदास जी ने हमेशा गांव और परिवार की इज्जत रखी है, इसीलिए उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आखिरकार फैसला रामदास जी के पक्ष में आया। घर लौटते समय सावित्री देवी ने वट वृक्ष की ओर देखकर हाथ जोड़ लिए। राधिका भी उनके साथ खड़ी थी। इस बार उसके हाथ केवल दिखावे के लिए नहीं जुड़े थे, बल्कि उसके मन में सचमुच विश्वास जाग चुका था। परिवार की एकता और सच्ची श्रद्धा इंसान को सबसे कठिन समय से भी निकाल सकती है। उस रात वर्षों बाद उस घर में सुकून दिखाई दिया। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। रामदास जी ने भावुक होकर कहा, घर तब तक घर रहता है जब तक उसमें साथ रहने का भाव जिंदा रहता है। राधिका ने पहली बार मुस्कुराकर सबको खाना परोसा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। घर में पहले जैसी कड़वाहट काफी कम हो चुकी थी। राधिका अब सुबह उठकर सावित्री देवी के साथ मंदिर में दीपक जलाने लगी थी। वो सुनीता के साथ रसोई का काम भी संभालती और रामदास जी दवाइयों का पूरा ध्यान रखती। पूरे घर को लगने लगा था कि जैसे इस परिवार पर छाया बुरा साया अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन जिंदगी अक्सर इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा तब लेती है जब उसे लगता है कि सब ठीक हो गया है। एक सुबह मोहन खेत से वापस लौटा तो उसका चेहरा घबराया हुआ था। उसने बताया कि गांव के पास वाली नदी का पानी अचानक बढ़ने लगा है और लगातार बारिश के कारण खेतों में पानी भर चुका है। अगर बारिश नहीं रुकी तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। ये सुनते ही रामदास जी के चेहरे की चिंता फिर लौट आई, क्योंकि उस फसल पर ही पूरे परिवार की साल भर की उम्मीदें टिकी हुई थी। 3 दिनों तक लगातार तेज बारिश होती रही। खेत पूरी तरह पानी में डूब गए। मोहन दिन रात खेत बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन प्रकृति के आगे उसकी मेहनत हारती दिखाई दे रही थी। आखिर वही हुआ जिसका डर था। पूरी फसल खराब हो गई। घर की हालत अचानक बिगड़ने लगी। अजय अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था और नौकरी भी नहीं मिली थी। उधर कर्ज देने वाले लोग पैसे मांगने आने लगे। सावित्री देवी रात रात भर जागकर भगवान से प्रार्थना करती और रामदास जी चुपचाप आंगन में बैठे रहते थे। उनके चेहरे की झुर्रियों में चिंता साफ दिखाई देती थी। राधिका ये सब देखकर भीतर से टूटने लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि एक परिवार को संभालना कितना कठिन होता है। पहले जो घर उसे बोझ लगता था, आज वही घर उसे अपनी जिम्मेदारी लगने लगा था। एक दिन गांव का साहूकार घर आया। उसकी नज़र हमेशा से रामदास जी की जमीन पर थी। उसने ताने मारते हुए कहा, रामदास, अब कर्ज चुकाना आसान नहीं होगा। चाहो तो आधी जमीन मेरे नाम कर दो, बदले में सारा कर्ज खत्म कर दूंगा। उसकी बात सुनकर रामदास जी की आंखें भर आई। वो जमीन उनके पूर्वजों की निशानी थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ये जमीन हमारे लिए माँ के समान है, इसे कैसे छोड़ दूं? साहूकार हंसते हुए चला गया, लेकिन उसके शब्द पूरे परिवार के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उस रात घर में कोई खाना तक नहीं खा पाया। सावित्री देवी चुपचाप वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे परिवार की इज्जत बचा लो। राधिका भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गई। उसने पहली बार अपनी सास को इतना कमजोर देखा था। सावित्री देवी ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, जब परिवार पर संकट आता है ना, तब औरत ही पूरे घर का साहस बनती है। वट वृक्ष की पूजा हमें यही सिखाती है कि चाहे कितनी भी आंधियां आए, जड़ों को कभी कमजोर मत होने दो। राधिका उनके पैरों में बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, माँ जी, मैंने बहुत देर से रिश्तों का महत्व समझा, लेकिन अब मैं इस घर को टूटने नहीं दूंगी। उस रात उसने मन ही मन एक बड़ा फैसला किया। अगली सुबह राधिका अपने कमरे में गई और अपनी शादी के सारे गहने निकालकर सावित्री देवी के सामने रख दिए। पूरा परिवार हैरान रह गया। अजय ने तुरंत कहा, राधिका, ये क्या कर रही हो? ये गहने तुम्हारे हैं। लेकिन राधिका ने शांत आवाज में कहा, जब परिवार ही नहीं रहेगा तो इन गहनों का क्या मतलब?
अगर इन्हें बेचकर घर बच सकता है तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ और नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर दृढ़ता थी। सावित्री देवी उसे गले लगाकर रो पड़ी। उन्होंने कहा, आज तूने साबित कर दिया कि तू इस घर की सच्ची बहू है। उस पल घर के हर सदस्य की आंखें नम थी। रामदास जी ने कांपते हाथों से बहू के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, त्याग से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। गहने बेचकर कुछ समय के लिए कर्ज का दबाव कम हो गया, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। लगातार चिंता और तनाव के कारण सावित्री देवी की भी तबीयत बिगड़ने लगी। एक रात अचानक उन्हें तेज चक्कर आया और वे बेहोश होकर गिर पड़ी। पूरा घर घबरा गया। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि उन्हें गहरा मानसिक आघात और कमजोरी है। ये सुनकर राधिका बुरी तरह टूट गई। उसे लगने लगा कि जिस माँ ने हमेशा पूरे परिवार को संभाला, आज वही सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। उस रात वो सावित्री दे के सिरहाने बैठी रही। उसने उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ जी, अब आप अकेली नहीं है। आपने इस परिवार को इतने साल संभाला है, अब हमें आपकी ताकत बनना है। अगली सुबह वट पूर्णिमा थी। गांव की सभी महिलाएं पूजा की तैयारी कर रही थी, लेकिन इस बार सावित्री देवी बिस्तर से उठने की हालत में नहीं थी। पूरे घर का माहौल उदास था। तभी राधिका ने लाल साड़ी पहनी, पूजा की थाली सजाई और सावित्री देवी के पास जाकर बोली, माँ जी, आज आपकी बहू आपकी जगह वटवृक्ष की पूजा करेगी। मैं अपने परिवार की खुशहाली और आपके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करूंगी। ये सुनते ही सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से राधिका के सिर पर हाथ रखा। पहली बार उन्हें लगा कि उनकी बहू ने केवल परंपरा नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे प्रेम और त्याग को भी समझ लिया है। हर किसी के हाथ में पूजा की थाली थी, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र राधिका पर थी। वही राधिका जो कभी इन परंपराओं को अंधविश्वास कहती थी, आज पूरी श्रद्धा से लाल साड़ी पहनकर अपनी सास की जगह पूजा करने जा रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वो धीरे धीरे वटवृक्ष के पास पहुंची और हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। उसके मन में केवल एक ही प्रार्थना थी, मेरे परिवार को हमेशा एकजुट रखना। उसने वृक्ष के चारों ओर धागा बांधते हुए हर रिश्ते को याद किया। सावित्री देवी का त्याग, रामदास जी का संघर्ष, मोहन और सुनीता का साथ और अजय का प्रेम, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। गांव की बुजुर्ग महिलाएं उसे देखकर भावुक हो उठी। उन्हें लग रहा था कि आज इस बहू ने सच में वट पूजा का असली महत्व समझ लिया है। उधर घर में सावित्री देवी की हालत अभी भी कमजोर थी। डॉक्टर ने आराम करने को कहा था, लेकिन उनका मन बार बार पूजा स्थल की ओर जा रहा था। वे बिस्तर पर लेटे लेटे भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि उनका परिवार हमेशा खुश रहे। तभी अचानक अजय के फ़ोन पर एक कॉल आया। जिस कंपनी में उसने महीनों पहले इंटरव्यू दिया था, वहां से उसे नौकरी के लिए बुलाया गया था। ये सुनकर पूरा घर खुशी से भर उठा। अजय को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने सबसे पहले जाकर अपनी माँ के पैर छुए और कहा, माँ, आपकी दुआ और इस घर की श्रद्धा ने मुझे फिर खड़ा कर दिया। सावित्री देवी की आंखें भर आई। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, भगवान देर जरूर करता है लेकिन अन्याय कभी नहीं करता। उसी दिन शाम को एक और बड़ी परीक्षा सामने आ गई। गांव में अचानक खबर फैल गई कि नदी का पानी फिर बढ़ रहा है और इस बार गांव में बाढ़ आने का खतरा है। लोग अपने अपने घर बचाने में लग गए। रामदास जी घबरा गए क्योंकि उनका घर गांव के निचले हिस्से में था। कुछ ही घंटों में पानी गलियों तक पहुंच गया। चारों ओर चीख पुकार मच गई। मोहन जरूरी सामान ऊपर रखने लगा। अजय अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं था, फिर भी वो सबकी मदद कर रहा था। तभी अचानक सावित्री देवी की तबीयत फिर बिगड़ गई। घर में डर का माहौल फैल गया। बाहर तेज बारिश और अंदर परिवार का दर्द। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान इस परिवार की आखिरी परीक्षा ले रहे हों। राधिका उस समय बिल्कुल नहीं घबराई। उसने पूरे घर को संभाला। उसने सुनीता के साथ मिलकर सावित्री देवी को सुरक्षित कमरे में पहुंचाया और बच्चों व महिलाओं को ऊंची जगह पर रहने को कहा। पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक आंगन में खड़ा विशाल वटवृक्ष तेज आंधी में झुक गया, लेकिन गिरा नहीं। उसकी मोटी शाखाएं घर की दीवार के सहारे की तरह खड़ी हो गई। गांव के बुजुर्ग कहने लगे, ये वृक्ष इस परिवार की रक्षा कर रहा है।
सचमुच जहाँ आसपास के कई कच्चे घरों की दीवारें टूट गई, वहीं रामदास जी का घर सुरक्षित बचा रहा। उस रात पूरा परिवार वट वृक्ष को खिड़की से देखता रहा। हर किसी के मन में उनके लिए श्रद्धा और विश्वास और गहरा हो चुका था। सुबह तक बारिश रुक गई, धीरे धीरे पानी उतरने लगा। गांव वालों ने राहत की सांस ली। जब लोग घरों से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वट वृक्ष की एक बड़ी शाखा टूटकर जमीन पर गिर गई थी, लेकिन उसने घर की दीवार को टूटने से बचा लिया। ये देखकर सावित्री देवी रो पड़ी। उन्होंने वृक्ष के पास जाकर हाथ जोड़ लिए और कहा, तुमने हमेशा मेरे परिवार को अपनी छांव दी है। राधिका भी उनके पास खड़ी थी। उसने पहली बार पूरे मन से वृक्ष के चरणों में माथा टेका। उसे लग रहा था कि ये केवल एक पेड़ नहीं बल्कि परिवार की रक्षा करने वाला साक्षात आशीर्वाद है। कुछ दिनों बाद सावित्री देवी की तबीयत भी सुधरने लगी। घर में फिर से रौनक लौट आई। अजय की नई नौकरी लग गई और मोहन ने दोबारा खेती शुरू कर दी। लेकिन अब इस परिवार में सबसे बड़ा बदलाव राधिका थी। अब वो केवल इस घर की बहू नहीं रही थी, बल्कि पूरे परिवार की ताकत बन चुकी थी। एक शाम जब पूरा परिवार आंगन में बैठा था, तब रामदास जी ने भावुक होकर कहा, वट वृक्ष हमें यही सिखाता है कि परिवार की जड़ें प्रेम, त्याग और विश्वास से मजबूत होती हैं। जब तक ये जड़ें जिंदा रहती हैं, तब तक कोई तूफान परिवार को तोड़ नहीं सकता। ये सुनकर उसकी आंखें नम हो गईं। राधिका ने चुपचाप सावित्री देवी का हाथ पकड़ लिया। दोनों की आंखों में अब केवल अपनापन था। उस रात चांदनी में नहाया वट वृक्ष पहले से भी ज्यादा शांत दिखाई दे रहा था। उसकी फैली शाखाएं मानो पूरे परिवार को आशीर्वाद दे रही थी। हवा की हल्की सरसराहट में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कह रहा हो, जो परिवार प्रेम और श्रद्धा से जुड़ा रहता है, उसे कोई दुख ज्यादा समय तक तोड़ नहीं सकता। समय के साथ इस घर की परेशानी धीरे धीरे खत्म होने लगी। अजय अपनी नई नौकरी पर जाने लगा। मोहन की खेती भी फिर से संभलने लगी और सावित्री देवी की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर हो गई। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी खुशी ये थी कि अब उस घर में पहले जैसी दूरियां नहीं बची थी। जहाँ कभी छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव होता था, वहीं अब हर काम मिलजुल कर होने लगा था। राधिका अब हर सुबह सबसे पहले आंगन में खड़े वट वृक्ष के नीचे दीपक जलाती और पूरे परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करती। गांव की महिलाएं अक्सर सावित्री देवी से कहती, बहू हो तो राधिका जैसी, जिसने पूरे घर को जोड़ लिया। ये सुनकर सावित्री देवी गर्व से भर उठती। उन्हें लगता था कि भगवान ने आखिर उसकी प्रार्थना सुन ली। एक दिन गांव में फिर से वट सावित्री व्रत की तैयारी शुरू हुई। पूरा गांव उत्साह में डूबा था। इस बार गांव की औरतों ने आग्रह किया कि पूजा की सारी व्यवस्था राधिका संभाले। ये वही राधिका थी जो कभी इस पूजा को बेकार समझती थी। उसने पूरे मन से तैयारी शुरू की। उसने घर की छोटी लड़कियों को वट पूजा का महत्व समझाया। उसने कहा, ये पूजा केवल पति की लंबी उम्र के लिए नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार का प्रेम और विश्वास में बांध कर रखने की सीख देती है। जैसे वट वृक्ष अपनी शाखाओं और जड़ों में हमेशा मजबूत रहता है, वैसे ही परिवार भी एक दूसरे का सहारा बनकर मजबूत रहता है। उसकी बातें सुनकर गांव की बुजुर्ग महिलाएं भावुक हो गईं। उन्हें लग रहा था कि इस बहू ने सच में वट पूजा की आत्मा को समझ लिया है। पूजा वाले दिन पूरा गांव वट वृक्ष के नीचे इकट्ठा हुआ। महिलाएं गीत गा रही थी। वातावरण में भक्ति और श्रद्धा घुली हुई थी। राधिका ने सावित्री जी को सहारा देकर पूजा स्थल तक पहुंचाया। जैसे ही दोनों ने मिलकर वट वृक्ष की परिक्रमा शुरू की, सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, आज मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी सफल हो गई। जिस परंपरा को बचाने के लिए मैं डरती थी, आज वही मेरी बहू पूरे गांव को सिखा रही है। राधिका ने उनकी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, माँ जी, अगर आपने मुझे समय रहते रिश्तों और त्याग का महत्व नहीं समझाया होता, तो शायद मैं हमेशा अकेली रह जाती। उस पल दोनों के बीच केवल सास बहू का रिश्ता नहीं था, बल्कि माँ बेटी जैसा गहरा प्रेम था। पूजा खत्म होने के बाद अचानक रामदास जी को तेज खांसी आने लगी और वे चक्कर खाकर गिर पड़े। पूरा परिवार घबरा गया। अजय और मोहन तुरंत उन्हें संभालकर घर लाए। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि उम्र और पुरानी बीमारी के कारण उनका शरीर अब बहुत कमजोर हो चुका है। ये सुनते ही घर का माहौल फिर भारी हो गया। रात को रामदास जी ने पूरे परिवार को अपने पास बुलाया
उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन एक बात हमेशा समझी, परिवार साथ हो तो सबसे बड़ा दुख भी छोटा लगने लगता है। अगर तुम सब हमेशा ऐसे ही एकजुट रहे तो ये घर कभी नहीं टूटेगा। ये कहते हुए उसकी आंखें भर आई। राधिका उनके पैरों के पास बैठकर रोने लगी। उसे अपने पिता की कमी हमेशा महसूस होती थी, लेकिन आज उसे लग रहा था कि रामदास जी ने उसे बेटी से बढ़कर प्यार दिया है। कुछ दिनों बाद रामदास जी की हालत और खराब होने लगी। पूरा परिवार दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता। एक रात उन्होंने राधिका को अपने पास बुलाया और कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, जब तुम इस घर में आई थी तब मुझे डर था कि कहीं हमारा परिवार बिखर ना जाए, लेकिन आज मुझे सुकून है कि तुम इस घर की जड़ बन चुकी हो। हमेशा इस परिवार को वटवृक्ष की तरह जोड़े रखना। राधिका फूट फूट कर रो पड़ी। उसने सिर झुकाकर कहा, बाबूजी, मैं वचन देती हूँ कि इस घर की एकता कभी टूटने नहीं दूंगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामदास जी ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। पूरे घर में मातम छा गया। सावित्री देवी बेसुध होकर रोने लगी। अजय और मोहन अपने पिता के चरणों में बैठकर फूट फूट कर रो रहे थे। राधिका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे लग रहा था मानो घर का सबसे मजबूत स्तंभ टूट गया हो। अंतिम संस्कार के बाद पूरा परिवार भारी मन से घर लौटा। उसी शाम राधिका अकेले वटवृक्ष के पास जाकर बैठ गई। हवा धीरे धीरे चल रही थी। उसने रोते हुए वृक्ष को पकड़ लिया और कहा, बाबूजी चले गए, लेकिन उनका दिया संस्कार हमेशा हमारे साथ रहेगा। मैं इस परिवार को कभी टूटने नहीं दूंगी। तभी पीछे से सावित्री देवी आकर उसके पास बैठ गईं। उन्होंने बहू को अपने सीने से लगा लिया। दोनों काफी देर तक रोती रहीं। फिर सावित्री देवी ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए कहा, देख बेटी, वटवृक्ष की सबसे बड़ी सीख यही है कि एक शाखा टूट भी जाए तब भी उसकी जड़ें पूरे वृक्ष को जिंदा रखती हैं। तेरे बाबूजी चले गए, लेकिन उनके संस्कार हमारी जड़ों में हमेशा रहेंगे। राधिका ने आंसुओं के बीच सिर हिलाया। उस पल उसे सच में वट पूजा का असली महत्व समझ आ चुका था। उस दिन के बाद हर साल जब भी वट सावित्री व्रत आता, पूरा परिवार एक साथ वट वृक्ष की पूजा करता। राधिका गांव की नई बहुओं को हमेशा यही समझाती कि परिवार की असली ताकत धन में नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए किए गए त्याग और सच्चे प्रेम में होती है। आंगन में खड़ा विशाल वट वृक्ष आज भी उसी तरह अपनी छांव फैलाए खड़ा था, मानो वो उस परिवार को हमेशा ये याद दिला रहा हो कि जिन रिश्तों की जड़ें प्रेम से गहरी होती हैं, उन्हें दुनिया का कोई तूफान कभी तोड़ नहीं सकता। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।